आज इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बारे में जानने वाले हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, कितना आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिगनर्स भाई के लिए क्या इंडेक्स फंड सही रहते हैं या नहीं, ये सब इसमें पता चलेगा। और एक फंड भी मैं आपके साथ लेके आया हूं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। सेंसेक्स की बात करेंगे तो इसमें 30 कंपनियां लिस्टेड हैं और निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी 50, यानी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अगर हम इस इंडेक्स को इंडेक्स फंड से अगर हम रिलेट करते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये इंडेक्स फंड है वो जो ये दो स्टॉक एक्सचेंज हैं इनके जो इंडेक्स है इसके हिसाब से ही चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने BSE इंडेक्स फंड में चूज किया, उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, आपका पैसा उन 30 कंपनियों में ही लगाया जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपको कोई भी ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे कि आप स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। आपका पैसा सिर्फ वो जो 30 कंपनियां लिस्टेड हैं उस इंडेक्स में, उसमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। उसी के जैसा कि जैसा आपकी मार्केट परफॉर्म करेगी, जैसा सेंसेक्स परफॉर्म करेगा उसमें वो 30 कंपनियां परफॉर्म करेंगी, उसी हिसाब से जो आपका इंडेक्स फंड होगा वो परफॉर्म करेगा। यही सीन निफ्टी 50 में भी होता है। निफ्टी 50 का मतलब ये होता है कि जो निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, सेंसेक्स में 30 होती हैं तो निफ्टी में 50 कंपनियां जो लिस्टेड हैं उसमें ही अगर आपने कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड चूज किया तो आपका पैसा निफ्टी 50 में लगाया जाएगा और जैसे जैसे वो निफ्टी 50 इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही आपका इंडेक्स फंड परफॉर्म करेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी कि जो इंडेक्स फंड है वो स्टॉक मार्केट की जो इंडेक्स है उसके हिसाब से परफॉर्म करता है। उसका अपना कोई वजूद नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी परफॉर्म कर सके। वो जैसा मार्केट परफॉर्म करेगी, वो चाहे डाउन में परफॉर्म करे या अपर में परफॉर्म करे, वैसा ही आपको इंडेक्स फंड भी परफॉर्म करेगा। तो इसमें एक आराम भी ये रहता है कि आपका जो पैसा है वो थोड़े कम रिस्क में रहता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता। क्योंकि जो सेंसेक्स है जिसमें 30 कंपनियां हैं या जो निफ्टी 50 है जिसमें 50 कंपनियां हैं, ये वो 50 लिस्टेड कंपनियां हैं या वो 30 लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, काफी बड़ी कंपनियां हैं। तो इसमें आपके पैसे डूबने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर बाई चांस ये कंपनियां डूब जाती हैं, ये इंडेक्स ही डूब जाते हैं, अर्थव्यवस्था में कोई कमी आ जाती है, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है, तो आप अपना पैसा कहीं पे भी लगा देंगे। आप FD में लगा दीजिए, RD में लगा दीजिए, कहीं पे भी लगा दीजिए, आपका जो पैसा है वो डूब ही जाएगा। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था खत्म तो सब खत्म। तो इसीलिए सबसे कम रिस्क वाले अगर फंड्स कहे जाएंगे तो वो इंडेक्स फंड ही कहे जाते हैं जिसमें आपको सबसे कम रिस्क रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिटर्न कितना रहता है। हमने अभी तक समझा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज में बात करूं तो पिछले कुछ सालों में इंडेक्स फंड ने 10 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है। जो आपको किसी भी FD RD से बेहतर रिटर्न आपको इंडेक्स फंड में मिल जाएगा, कम रिस्क में, जिसमें आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो भी इसमें कम होता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्यों कम होता है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि एक्सपेंस रेशियो देखना सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सपेंस रेशियो क्या दिखाता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कितनी फीस ले रहा है। जितनी कम फीस लेगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो इसमें एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई ज्यादा काम ही नहीं है। जो सेंसेक्स इंडेक्स है या निफ्टी 50 है वो परफॉर्म करेंगे, वो कंपनियां परफॉर्म करेंगी, अपर में जाएंगी तो आपका जो इंडेक्स फंड है वो अपर में चला जाएगा। अगर वो डाउन हो जाएंगी तो आपका जो इंडेक्स फंड है वो डाउन हो जाएगा। तो उसको सिर्फ उसमें पैसा लगाना है, बाकी उसमें उसको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई उसकी मेहनत नहीं है। तो इसलिए आपका एक्सपेंस रेशियो भी उसमें कम होता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें हो जाता है। रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है, कम रिस्क में मिल रहा है, ओवरऑल इंडेक्स फंड्स अच्छे होते हैं। अब बात आती है कि जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो बिगनर्स भाई हैं उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, जो हमारे बिगनर्स भाई हैं उनके लिए तो ये पहला ऑप्शन होना चाहिए इंडेक्स फंड में। जो इन्वेस्टिंग शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए कि वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको नॉलेज सबसे कम होती है, शुरुआत कर रहे होते हैं। और इंडेक्स फंड में आपको नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड उठा लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अब जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बताया था कि मैं आपके साथ एक फंड भी डिस्कस करूंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो आज मैं आपके साथ सिर्फ एक ही फंड लेके आया हूं जो डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें इंडेक्स फंड, मैं और भी अच्छे इंडेक्स फंड लेके आऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो फंड है IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.1% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 0 है। 3 साल 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दी है, काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। ओवरऑल अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो इस फंड ने 12.66% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। काफी अच्छा फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको इस तरीके के अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।